अस्सलाम वालेकुम। नो बस मैकेनिकल सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेटिक सिस्टम और इसका ब्रेक सिस्टम किस तरह से काम करता है। चलें सिस्टम की स्क्रीन पर चलते हैं। ये सारा नोवा बस का न्यूमेटिक सिस्टम है। इसी के ज़रिए इसका एयर ब्रेक, फ्रंट रियर हैंड ब्रेक और एयर बैग सिस्टम इसी सिस्टम के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। इसको वन बाय वन देख लेते हैं। ये इसका एयर कंप्रेसर है। एयर सिस्टम इसका एयर कंप्रेसर से स्टार्ट होता है। एयर कंप्रेसर इसमें एयर कंप्रेस करता है और स्टील पाइप के जरिए एयर जाती है आपके एयर ड्रायर में। एयर ड्रायर का ये मकसद होता है कि जो हवा के अंदर मॉइस्चर वगैरह है, पानी के कंटेंट है, ये उसको रिमूव करके ड्रेन कर देता है। इसको रिमूव करके सिस्टम से डिस्चार्ज कर देता है। इसके बाद जो आपकी बिल्कुल फ्रेश एयर है वो इसमें से पास होकर आगे स्टोरेज की तरफ चली जाती है। उसके साथ ही एयर ड्रायर के साथ एक रीजनरेटिंग एयर सिलेंडर लगा होता है 5 लीटर का। इसका मकसद ये होता है कि जब सिस्टम का प्रेशर 8 बार पर या 10 बार पर जहाँ पे भी आपने सेट किया हुआ है वहाँ तक पहुँचता है तो यहाँ से एक रिवर्स प्रेशर जनरेट होता है जो इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर कंटेंट आया होता है ये उसको रिमूव करके डिस्चार्ज कर देता है एयर के अंदर। और इसके आपने अक्सर देखा होगा नीचे की तरफ ऑयल और वाटर कंटेंट आया होता है, वो यही काम करता है, इसको रीजनरेट कर देता है आपके एयर ड्रायर को। एयर ड्रायर से होकर आपकी एयर 4-वे प्रोटेक्शन वॉल पर आ जाती है। 4-वे प्रोटेक्शन वॉल का मकसद ये है कि अगर आपके चारों सिस्टम्स के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देख लेंगे ये काम क्या करता है। 4-वे प्रोटेक्शन वॉल ये काम करता है कि इसका 1.1 यहाँ से एयर इनटेक होती है, 2.1 उसके बाद ये 2 जिस पोर्ट पे लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ से आउटलेट पोर्ट है। एयर सिस्टम की जो सी कोडिंग है उसको जरा समझ लें कि जिस पोर्ट पर भी आपको फर्स्ट डिजिट 1 नजर आएगा इसका मतलब है वहां से एयर इन हो रही है। जिस पोर्ट पर आपको 2 लिखा हुआ नजर आएगा, 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4, 2 का मतलब फर्स्ट डिजिट का मतलब है इससे एयर आउट होगी और फर्स्ट नंबर यहाँ से सेकंड पोर्ट ये है, थर्ड और फोर पोर्ट से इससे एयर आउटलेट होगी। और उसके बाद आपको 3 डिजिट जहां पर भी लिखा हुआ नजर आएगा इसका मकसद ये होगा कि वहां से एयर डिस्चार्ज हो रही है। और 4 का डिजिट आपको जिस जगह पर नजर आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ 4 का डिजिट नजर आ रहा है। यहाँ पर इसका मकसद ये है कि ये वॉल को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एयर जब आती है तो ये वॉल ऑपरेट होता है। 4 का मतलब कंट्रोल का है, यानी कि इस वॉल के फंक्शन को 4 के जरिए कंट्रोल किया जाता है। मतलब 4 पे जब एयर प्रेशर आएगा तो ये वॉल वर्किंग करेगा और जब यहाँ से प्रेशर हट जाएगा तो ये वर्किंग नहीं करेगा ये वॉल। इस तरह से 1 2 3 4 इसकी कोडिंग चलती है वेबको ब्रेक सिस्टम की। अब दोबारा से 4-वे प्रोटेक्शन वाल पर आ जाते हैं। 4-वे प्रोटेक्शन वाल क्या करता है, 1 से एयर रिसीव करता है, 2.1 से रियर सिस्टम को एयर भेजता है, रियर ब्रेक सिस्टम को एयर भिजवाता है, 2.2 से फ्रंट रिजर्वायर को एयर स्टोरेज करवाता है, 3 से ये पार्किंग ब्रेक या हैंड ब्रेक जिसे कहते हैं उस सिलेंडर में एयर स्टोरेज करवाता है और 4 पोर्ट से ये एयर बैग्स को और डोर के ऑक्सिलरी सिलेंडर को एयर स्टोरेज करवाता है। इसका काम ये है। और 4-वे प्रोटेक्शन वाली से इसलिए कहते हैं कि अगर 1 2 3 4 सिस्टम में से किसी एक सिस्टम के अंदर भी कोई लीकेज है तो ये बाकी के 3 सिस्टम्स को की एयर को लीकेज से बचाएगा। मतलब ये वाला एक सिस्टम मिसाल के तौर पे 1 में लीकेज आ गई है तो ये 2 3 4 को बचा लेगा, वहां पे लीकेज नहीं होने देगा। उसके अलावा अगर इसके 4 सिस्टम में फॉर एग्जांपल लीकेज आ गई है तो ये 1 2 और 3 को चलाता रहेगा, वहां से एयर का रिवर्सल रोक देगा। ये एयर को यहाँ से रिवर्स होने से रोक देगा, बाकी के आपके सिस्टम जो से हैं वो चलते रहेंगे। इस प्रोटेक्शन वॉल का ये मकसद होता है। मतलब एक सिस्टम आपका चारों में से फेल हो गया कि बाकी सिस्टम आपके चलते रहेंगे। अब नेक्स्ट इसमें चलते हैं कि 1 सिलेंडर में जाएगा रियर एक्सल को, मैंने आपको पहले बता दिया है, 2 से जाएगा फ्रंट को, 3 से जाएगा पार्किंग को और 4 से जाएगा एयर बैग्स को। सबसे पहले इसकी देख लेते हैं कि ये नंबर 1 रियर ब्रेक किस तरह से काम करती है। आपके रिजर्वायर के अंदर एयर स्टोरेज हो गई। इसके बाद ब्रेक को ऑपरेट करने के लिए ड्राइवर क्या करेगा, ड्राइवर आपके फुट ब्रेक को प्रेस करेगा। जैसे ही वो फुट ब्रेक को प्रेस करेगा तो इसके अंदर 2 सर्किट चलते हैं, 2 पार्ट्स में होती है आपकी फुट ब्रेक। ऊपर वाला जो एरिया है वो आपके रियर ब्रेक को ऑपरेट करवाता है और नीचे वाला एरिया ये आपकी फ्रंट ब्रेक को ऑपरेट करवाता है।
अब देखें ऊपर वाले एरिया में ब्रेक में से 1-1 से इसमें एयर आई, जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे और 2-1 से एयर आउट हो जाएगी। 2-1 से एयर जैसे ही आउट होगी, अब देख लें आप पहला कि आपका फुट ब्रेक जो है रियर ब्रेक का वो कहां से ऑपरेट हो रहा है। फुट ब्रेक को भी आपके रियर सिलेंडर से ही एयर आ रही है, यहाँ से एयर इनपुट होगी। आप जैसे ही प्रेस करेंगे आपके 2 नंबर पोर्ट से एयर आउटपुट होते हुए इस लाइन के जरिए आपके इस सिलेंडर पर आ जाएगी, इस लाइन के जरिए आपकी रियर रिले वॉल पर आ जाएगी। ये रिले वॉल है जो रियर ब्रेक को ऑपरेट करवाता है, वो आपका रिले वॉल होता है। रिले वॉल पे जैसे ही आएगी एयर, तो रिले वॉल पर हमारे ऑलरेडी यहाँ पर, क्योंकि ये ऑपरेशन वाली इस वॉल को ऑपरेट करवाने वाली एयर है, इसलिए ये इसके पॉइंट नंबर 4 पर आएगी। ये यहाँ पर टी लगी हुई है, टी से ये इसके 4 पॉइंट पर आएगी। 4 पॉइंट से जैसे ये इस रिले वॉल को ऑपरेट करेगी तो इसके 1 पर हाई प्रेशर अवेलेबल है डायरेक्टली जो टैंक से आ रहा है। ये देखें, ये इसके ये रियर ब्रेक के टैंक से आ रहा है प्रेशर रिले वॉल पर, रियर ब्रेक के टैंक से इस रास्ते के जरिए ये आपके रिले वॉल पर आ रहा है। तो जैसे ही आपका 4 पॉइंट ऑपरेट होगा तो ये आपका वर्किंग स्टार्ट कर देगा। तो आपकी एयर जो है ये साइडों पे इसके आपके सोलोनॉइड लगे हुए हैं एबीएस के, एबीएस में से पास होती हुई आपके ब्रेक सिलेंडर को ऑपरेट करवा देगी। अभी यहाँ पे मैंने इसकी हैंड ब्रेक को डिस्कस नहीं किया है, बस आप ये देख लें कि ये इसके ब्रेक को किस तरह से ऑपरेट करवा देंगे। सही है, ये यहाँ से इसके रियर चैम्बर्स को ऑपरेट करवा देंगे। तो जैसे ही आप फुट ब्रेक डिप्रेस करेंगे उसका प्रेशर यहाँ से कट ऑफ हो जाएगा। ये आपका जो रिले वॉल है वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ से जो प्रेशर इसको सप्लाई हो रहा था वो क्लोज हो जाएगा और ये यहाँ से एयर इसी के नीचे से डिस्चार्ज हो जाएगी और आपका चैम्बर वापस को अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट आ जाते हैं दोबारा अपने 4 प्रोटेक्शन वाल्व। 2-2 सिस्टम इसका काम करता है फ्रंट ब्रेक के लिए। फ्रंट ब्रेक के लिए किस तरह से काम करता है? फ्रंट ब्रेक का ये क्विक रिलीज वॉल है जो फ्रंट एक्सल पे लगा हुआ। क्विक रिलीज वॉल पर हाई प्रेशर सिलेंडर से डायरेक्टली अवेलेबल है। अब दूसरी तरफ से फ्रंट ब्रेक के सिलेंडर से आपके फुट ब्रेक पर प्रेशर जा रहा है, ऑपरेटिंग प्रेशर। यहाँ से 1-2 से इन होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था 1 पोर्ट इन के लिए और 2 पोर्ट आउट के लिए। अब फुट ब्रेक की नीचे वाली 2-2 जो पोर्ट है वहां से ये प्रेशर आउट होके आपकी क्विक रिलीज वॉल को पॉइंट नंबर 4 से ऑपरेट कराएगा। जैसे ये ऑपरेट करवाएगा यहाँ से जो हाई प्रेशर अवेलेबल है वो यहाँ से पास ऑन होके आपके सोलोनॉइड वॉल एबीएस से आउट होके आपके फ्रंट चैम्बर्स को ऑपरेट करवा देगा। इसी तरह से आपकी फ्रंट ब्रेक भी एक्टिव हो जाएगी। ये सारा सिस्टम बड़ा क्विकली आपके फुट ब्रेक को प्रेस करने के साथ ही ये स्टार्ट हो जाता है, फ्रंट ब्रेक का और रियर ब्रेक का। बट ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरह से काम करता है। जैसे आप इसको अनप्रेस करेंगे तो यहाँ से जो प्रेशर ऑपरेटिंग का है ये क्लोज हो जाएगा और जो प्रेशर यहाँ से सिस्टम को गया होगा आपके फ्रंट ब्रेक चैम्बर्स को वो रिवर्स होके एयर में डिस्चार्ज हो जाएगा आपका प्रेशर। इस तरह से फ्रंट ब्रेक भी ऑपरेट हो जाएगी। थर्ड पर आ जाता है आपका हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक भी आप इसको कह सकते हैं। पार्किंग ब्रेक भी सेम उसी तरीके से ऑपरेट हो रही है। पार्किंग ब्रेक को ऑपरेट करने के लिए देखिए आपके पार्किंग ब्रेक सिलेंडर से पाइपलाइन जा रही है। आपके पार्किंग ब्रेक जो आपका वॉल ऑपरेट करता है इसको कहते हैं डिफरेंशियल रिले वॉल। ये रिले वॉल था, इसको डिफरेंशियल रिले वॉल कहते हैं। ये आपकी पार्किंग ब्रेक को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल है। पार्किंग ब्रेक सिलेंडर पर आ जाते हैं। पार्किंग ब्रेक सिलेंडर जैसे ही आप इसको ऑपरेट करते हैं, ये देखिए यहाँ से हाई प्रेशर एयर है वो इस जगह से इस पॉइंट से आपके अवेलेबल है आपके रिले वॉल पर। इसको सिर्फ देर है ऑपरेट करवाने की। ऑपरेट कहाँ से होगा? ये आपका हैंड ब्रेक वॉल है। इसको जैसे ही आप ऑपरेट करते हैं इधर से प्रेशर आपका मूव करता है रिले वॉल पर, डिफरेंशियल रिले वॉल पर। डिफरेंशियल रिले वॉल क्या करता है? जब आपने इसी हैंड ब्रेक को आपने छोड़ा है, जैसे आपने इसी हैंड ब्रेक को छोड़ा है तो ये इसको ऑपरेट करवा देगा। यहाँ जो हाई प्रेशर अवेलेबल है, हाई प्रेशर को रिले वॉल यहाँ से मूव करवा देगा आपके चैम्बर के अंदर। चैम्बर के अंदर जैसे ही आएगा तो यहाँ से ये जो वॉल है जिसने हैंड ब्रेक के स्प्रिंग के जरिए इसको हैंड ब्रेक को प्रेस किया होता है, इस चैम्बर को ये भर देगा और ये आपका स्प्रिंग प्रेस हो जाएगा और आपकी हैंड ब्रेक रिलीज हो जाएगी। ये आपका रॉड वापस की तरफ ट्रैवल। हैंड ब्रेक के लिए याद रखें कि सिस्टम में अगर एयर ना भी हो, आपके सिस्टम में अगर एयर ना भी हो तो ये स्प्रिंग जो है आपकी हैंड ब्रेक को अप्लाई करवा देता है और ये बहुत ही हार्ड स्प्रिंग होता है। ये पुश करके आपके रॉड को आगे पुश कर देता है और आपकी हैंड ब्रेक अप्लाई हो जाती है। और जब अभी आप हैंड ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये रिले वॉल आपके इस सिस्टम में से एयर को निकाल देता है। जैसे ही एयर निकलती है सिस्टम में से आपकी हैंड ब्रेक अप्लाई हो जाती है। या आपके सिस्टम के अंदर एयर बिल्कुल है ही नहीं,
सिरे से ही नहीं है। गाड़ी अक्सर आपने सुना होगा कि गाड़ी जाम हो गई है एयर लीकेज की वजह से और हैंड ब्रेक लग गई है, अब गाड़ी मूव नहीं हो सकती। वो सिस्टम यही होता है, ये स्प्रिंग हैंड ब्रेक लगवा देता है, ये एक किस्म की सेफ्टी रखी गई है। तो जब आप हैंड ब्रेक रिमूव करते हैं तो इस वॉल की जहाँ पे ऑपरेट करने के लिए एयर आ रही होती है हैंड ब्रेक की 4 पॉइंट से, वहां से ये कट ऑफ हो जाता है। यहाँ से ये एयर जो सी सिलेंडर से चैम्बर को जा रही होती है हैंड ब्रेक रिमूव करने के लिए, ये वॉल्व उसको कट ऑफ करवाता है। वो एयर जैसे ही डिस्चार्ज होती है आपकी हैंड ब्रेक अप्लाई हो जाती है। ये आपका हैंड ब्रेक का सर्किट हो गया। नंबर 4 पर आ जाते हैं इसका पार्किंग ब्रेक, सॉरी, नंबर 4 पर आ जाता है इसका एयर बैग्स का। एयर बैग्स के लिए ये लाइन जाती है एयर बैग्स सिलेंडर्स के अंदर, यहाँ पर एयर को स्टोर कर देती है। जैसे यहाँ पे एयर स्टोर हो जाती है, फर्दर काम है आपके एयर बैग्स को ऑपरेट करने का। ये आपके फ्रंट एयर बैग्स हैं, यहाँ से लाइन आउट होती है आपके फ्रंट एयर बैग के हाइट कंट्रोल वॉल्व में आती है। हाइट कंट्रोल वॉल्व फ्रंट के दोनों साइड के एयर बैग्स के अंदर जिस लेवल पर आपने इसकी हाइट को एडजस्ट किया होता है, उस हाइट पर इन बैलोज को ये फिलअप कर देता है। जैसे ये अपनी हाइट को पहुंच जाते हैं, ये एयर को कट ऑफ करवा देता है, वहीं पे आपकी सस्पेंशन रुक जाता है। इसी तरह से यहाँ से ये लाइन जाती है आपके रियर एक्सल को। रियर एक्सल के ऊपर 4 एयर बैग होते हैं, 4 एयर बैग होते हैं और 2 हाइट कंट्रोल वॉल्व। ये इस हाइट कंट्रोल वॉल्व में भी जाएगा और इस हाइट कंट्रोल वॉल्व में भी प्रेशर जाएगा। ये अकॉर्डिंगली हाइट को लिफ्ट करेंगे, तो जहां पर इनका लेवल एडजस्ट किया होगा वहां तक इसमें एयर को सप्लाई करेंगे और उसके बाद एयर के प्रेशर को कट ऑफ कर देंगे और आपकी गाड़ी वहां पर सस्पेंशन में आ जाएगी। ये था नोवा बस का एयर सिस्टम और ब्रेक सिस्टम। इस तरह से इस बस के अंदर, वो नोवा बस हो या सिंगल क्लास हो 6.22 बस हो या वो लेजेंड हो या वो 6.47 डबल क्लास हो, सब बसों में इवन ये वेबको का सिस्टम जिसमें भी लगा होगा, इसके अंदर आपके कंपोनेंट्स कुछ कम और ज्यादा हो जाएंगे, बट ये वर्किंग बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज। और जाने से पहले लाइक और फॉलो करना ना भूलना।